तो बच्चों लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, वो भी क्लास 12th में। और फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो तुल्यता संबंध, जिसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। एक बार जल्दी से उसको फिर से देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। तो मैंने बताया था किसी भी रिलेशन को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो उसके लिए 3 कंडीशनें हम लोग को प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली जो कंडीशन है वो है स्वतुल्य। स्वतुल्य जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। स्वतुल्य का मतलब होता है कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, किसमें, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए। फिर मैंने नंबर 2 में बताया था सममित। सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, और इसमें होता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, यदि तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, आर में। फॉर ऑल ए और बी कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट ए में। फिर मैंने लास्ट में बताया था क्या, संक्रामक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव बच्चों। इसमें क्या था, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। ये 3 कंडीशनें मैंने कल बताई थी और अच्छे समझाई थी, और एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने, किस तरह से बताए थे कि क्या क्या होना चाहिए। जिसमें से मैंने स्वतुल्य के लिए बताया था कि हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, है ना। अगर ए में मान लो 10 एलिमेंट है तो हर 10 एलिमेंट के लिए खुद का रिलेशन खुद से होना जरूरी है। अगर कुछ एलिमेंट के हैं और 1-2 एलिमेंट के नहीं है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। और सममित में मैंने कहा था कि पहले तुमको आर में ये ढूंढना पड़ेगा। अगर ये तुमको मिले, मतलब ये मतलब कि ए कॉमा बी 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के रिलेशन देखना पड़ेगा। जैसे इसमें सेम एलिमेंट होते हैं, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, जैसे 1,2 है ना, 3,4, C,D, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। अगर इनका रिलेशन आपस में है तब उसी रिलेशन के अंदर उसका उल्टा भी रिलेशन होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं क्या, सममित। और संक्रामक में हमको 2 ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनमें ए का बी से हो और ये बी से खत्म हो तो बी से स्टार्ट हो, बी का संबंध सी से हो। तब ऐसी कंडीशन में अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तब ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इस टाइप के एलिमेंट नहीं मिलते हैं, बाई चांस अगर संबंध में ऐसे एलिमेंट नहीं है तो फिर वह सममित और संक्रामक ऑलरेडी कहलाएगा बच्चों, पहले से ही कहलाएगा। अगर ऐसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो पहले से ही ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, सम्मित और संक्रामक। हाँ, ये दोनों अलग है तो ये सम्मित है, संक्रामक ये पता नहीं चलेगा, वो रिलेशन देखना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा। सम्मित के लिए अलग करना पड़ेगा, संक्रामक के लिए अलग करना पड़ेगा, पता नहीं चलना है उसमें। जब सम्मित के लिए बात करोगे तो हम लोग ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे, एक, अब कहो 1 हो, कहो 2 हो, कहो 10 है। अगर 10 एलिमेंट है तो उन 10 के उल्टे भी होने चाहिए बच्चों। और संक्रामक में ऐसे 2 एलिमेंट ढूंढेंगे टाइप में, और ऐसे मानो 2-2 पेयर बहुत सारे बन रहे हैं तो उन सबका पेयर का ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए। हम सिर्फ ये एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आर के अंदर 50 एलिमेंट है तो 50 के पेयर हमें देखने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो वो मान चलेगा सम्मित है कि संक्रामक है। तो आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और बतानी है जो कि है तुल्यता वर्ग। मैंने गलती से फर्स्ट वीडियो में तुल्यता संबंध की जगह तुल्यता वर्ग बोल दिया कई जगह, ठीक है, तो हमने उसको वीडियो में एडिट कर दिया है, तो बता दिया है। तो ये है तुल्यता संबंध। अगर ये तीनों कंडीशन, मतलब ये तीनों नियम को अगर कोई संबंध फॉलो कर रहा है ना, नियमन कर रहा है इसका, तो वह संबंध जो है क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा, जो ये महत्वपूर्ण भूमिका मैथ में सार्थक होती है। ठीक है, तो ये तीनों संबंध में अगर मान लो 2 है 1 नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा बच्चों, तीनों होने चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा देखो, इसमें एग्जाम्पल जो है लगातार चलते रहते हैं। चैप्टर 1 है तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि 1 2 3 रुक जाएगा। चैप्टर 1 के पूरे एग्जाम्पल एक साथ 1.1 ऐसा आएगा। जैसे 6, ये कितने एग्जाम्पल है इसके, तो 6 एग्जाम्पल है, तो आगे 7वां स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 नहीं स्टार्ट होगा यहाँ पे। अच्छा देखा था भैया।
ठीक है। हाँ, फिर जो मतलब चैप्टर 1 के पूरे एग्जाम्पल एक साथ काउंटेबल होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये नहीं कि तुम 1 ढूंढ रहे, जैसे पीछे आरसीद बैठे हैं 1 ढूंढे भैया, 1 नहीं है, बालाजी में ऐसा नहीं था। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे पहले, फिर एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दोनों लगवाएंगे एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चन सेम होगा उसको क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, वो आप लोग खुद लगाना, और जो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे वो हम सब लगवा देंगे, ठीक है। तो आज हम शायद सभी क्वेश्चन लगवाएं आपको एग्जाम्पल में, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर लगवा रहे हैं तो ट्राई करना कि एक्सरसाइज आप लोग खुद लगा सके। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है, मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब ए क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 ए क्या है बच्चों, किसी बालकों के स्कूलों के विद्यार्थियों का समुच्चय। बालकों के स्कूल, ध्यान देना, स्कूल के सभी विद्यार्थी। कौन सा स्कूल है, बॉयज का स्कूल है, ठीक है। बालकों का बोला ना, बालकों के स्कूल में किसका समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय है। ऐसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। स्कूल के बालकों के स्कूल के होगा बीच में, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी ने लिखा हमने, विद्यार्थियों का समुच्चय यहाँ पे लिख दिया, विद्यार्थियों का बिंदी लगाना भूल गए। अब दर्शाइए कि आर, अब आर का मतलब क्या हो गया, रिलेशन, संबंध। क्या लिखा रिलेशन में, a, b सच दैट ए बी की बहन है, ये आर रिलेशन लिखा, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, क्या सिद्ध करना है, ये रिक्त संबंध है, ठीक है। और एक और रिलेशन है, उसमें लिखा है आर डैश लिखा है, देखो पढ़ो, आर डैश इक्वल टू ए, बी, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर है, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर है। सिद्ध करना है ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है, संबंध, सॉरी समुच्चय नहीं, सार्वत्रिक संबंध है। देखो बच्चों, अब इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिख के बताना है बच्चों, ठीक है। सिर्फ लिखना है, इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो बच्चों। अब तुमको क्या हम पहले समझाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे बच्चों। पहले इसको सिद्ध करना है, ये रिक्त संबंध है। देखो क्या लिखेंगे, ए बी की क्या है, चलो इस सेट के अंदर आओ, सेट में देखो जरा, बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का, ये जो स्कूल है वो किसका स्कूल है, तो पक्का इसमें बालक बालक पढ़ते होंगे, बॉयज बॉयज, कोई गर्ल्स तो पढ़ती नहीं होगी। तो लिखेंगे चूंकि स्कूल क्या है, सभी बालकों का है, तो उसमें कोई भी लड़की नहीं होगी, तो ए और बी, ए बी की बहन होना संभव नहीं है। क्योंकि अगर ये स्कूल सिंपल स्कूल होता तो भाई और बहन होते हैं बच्चों स्कूल में, लेकिन अगर ये सिर्फ बालकों का स्कूल है बच्चों, तो इसमें भाई और भाई हो सकते हैं बच्चों, भाई भाई हो सकते नहीं हो सकते हैं, लेकिन भाई और बहन होना संभव नहीं है, क्योंकि बहन होने के लिए एक लड़की का तो होना जरूरी है ना। ये भी तो थोड़ा सोचो बच्चों, रिलेशन में अगर बहन बोल रहा तो भाई बहन तभी तो होगा जब एक उसमें लड़की होगी बच्चों, है ना। 2 लड़कियां होंगी तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहनें होती लड़कियां, है ना। लेकिन ये बालकों के स्कूल का समुच्चय है, तो इसमें एक भी लड़की नहीं होगा, तो ए बी की बहन नहीं हो सकती बच्चों यहाँ पे। तो ए बी की बहन कोई नहीं हो सकता इसमें, तो इसीलिए ए कॉमा बी कोई नहीं बिलोंग करेगा। अतः ये आर क्या है, एक रिक्त संबंध है। बताओ बच्चों, हमने कल बताया था रिक्त संबंध क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब देखो ये समझो आर डैश, ए और बी की ऊंचाई का अंतर कितना है बच्चों, 3 मीटर। बहुत ज्यादा होता है, 3 मीटर की ऊंचाई किसी की होती है क्या, नहीं होती है। 3 मीटर मतलब काफी, 300 सेंटीमीटर मतलब, है ना। और वो भी अंतर बोल दिया इन्होंने, अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब एक की ऊंचाई से मान लो बाई चांस 200 है,
सेंटीमीटर और ए की ऊंचाई मान लो 175 सेंटीमीटर है, और अंतर करोगे तो और तो कम ही आएगा ना बच्चों, और भी कम आएगा, अंतर 25 आ जाएगा। और अंतर क्या है, 3 मीटर है, 3 मीटर से कम होगा बच्चों, यहाँ पे 3 मीटर से कम है। तो पक्की बात है सबकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होगा बच्चों। कोई भी ऐसे बालक नहीं होंगे जिनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 से अधिक होगा बच्चों, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है ना। तो इसमें सब एलिमेंट आ जाएंगे, सबकी ऊंचाइयों का अंतर क्या होगा, 3 से कम ही होगा। तो इसीलिए ये आर डैश जो है वो क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, क्योंकि इसके अंदर सब एलिमेंट आ जाएंगे, सबके पेयर बनेंगे, है ना। खुद का खुद से बनेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई का उसी की ऊंचाई से अंतर करोगे तो 0, मतलब 3 से कम है ना। 2 बालक का अंतर करोगे तो पक्का 3 से कम आएगा बच्चों। तो इसीलिए ये क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। बस इसको ऐसे लिखना है लैंग्वेज में, अब तुम्हारे पर डिपेंड है तुम कैसे लैंग्वेज को लिखते हो। सार्वत्रिक संबंध के अंदर हमने बताया था बच्चों, जिसके अंदर पूरे एलिमेंट आ जाए। जैसे आर जो होता है वो एक्चुअली में सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस, है ना। ए ही संबंध, तो ए का ए से ही बनेगा, ए क्रॉस ए बनेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ए है। तो यहाँ पे आर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए क्रॉस ए का। तो इसके इक्वल हो गया तो मतलब ये सार्वत्रिक कहलाएगा। और आर अगर फाई हो गया तो ये रिक्त कहलाएगा। जैसे पहले वाले में फाई होगा बच्चों, नहीं होगा क्या। तो अब तुम लोग कैसे लिख पाओगे, क्या जरा लिख लो, हम लिखवा देते हैं इसको। हाँ बी जो है लड़के हैं, ये देखो बी दोनों लड़के हैं, ए और बी दो लड़के हैं, है ना। असल में क्या, ए बी की बहन है, क्योंकि ये बालकों का समुच्चय है तो उसमें कोई लड़की तो होगी नहीं बच्चों, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है, ए बी की बहन होना संभव ही नहीं बच्चों। तो इसीलिए ये क्या है, एक रिक्त संबंध, कि कोई लड़की नहीं बनेगी तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा बच्चों, और नहीं बनेगा तो क्या कहलाएगा, खाली होगा। और इसमें ऊंचाई का अंतर पूछा है तो सभी ऊंचाइयों का अंतर क्या होगा, 3 से कम ही होगा सभी बालकों का। तो ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध है बच्चों। नहीं समझ में आया क्या, चलो लिख लो बच्चों। प्रश्नानुसार चूंकि स्कूल सभी बालकों का है, स्कूल सभी बालकों का है, अतः स्कूल का कोई भी विद्यार्थी कॉमा स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकती। इसलिए R = 5 बना लोगे बच्चों। 5 मतलब क्या होता है, नल सेट या फिर, ठीक है। अब नीचे लिखो, अब लाइन चेंज करो। चूंकि सभी बालकों के ऊंचाइयों का अंतर, चूंकि सभी बालकों की ऊंचाइयों का अंतर, चूंकि सभी बालकों के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा, अतः R डैश इक्वल टू, बोलो R डैश इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए समझ में आ रहा है बच्चों, ए का ए से ही संबंध। इसलिए ये क्या है, R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है, इसलिए R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार वो एग्जाम में आ जाए बच्चों। ये एग्जाम्पल नंबर 2 और 5 मार्क्स में आने के चांस होते हैं, हो सकता है कहो 2 मार्क्स में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 चलते हैं बच्चों। अरे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो पहले तुम लोग यही लिखोगे कि जो समुच्चय है वो लिखना है। तो यहाँ पे समुच्चय का नाम क्या है, टी है। जैसे अभी ए था, अभी यहाँ पे टी बोला गया है। किसका समुच्चय है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुजों मतलब त्रिभुज समझ रहे हो, किस टाइप के त्रिभुज आएंगे, सभी टाइप के आएंगे। समस्त मतलब सब त्रिभुज, चाहे टेढ़े मकोले, चाहे समबाहु संधिबाहु विषम बाहु, कोई भी त्रिभुज होगा सब इसके अंदर समस्त कहा गया। अगर कहता सिर्फ विषम बाहु तो विषम बाहु आते, समबाहु बोलता सिर्फ समबाहु आते। जानते हो ना समबाहु संधिबाहु,
समबाहु मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु इसकी दो भुजाएं बराबर। समद्विबाहु को आइसोस्केलेस बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय टी में, समुच्चय टी में बच्चों हर एक वर्ड पे ध्यान देना, हर एक अक्षर पे ध्यान देना। समुच्चय टी में आर, आर मतलब अब टी में एक आर संबंध है, मतलब आर जो होगा वो कहां से बना है बच्चों, वो टी क्रॉस टी से बना है। टी से नहीं बनेगा बच्चों, फिर तुम लोग गलती करो। टी से संबंध क्या एक से बन जाएगा, तुम बताओ। अच्छा तो फिर मैंने बताया था ना, संबंध होने के लिए दो होने चाहिए। अब बोला टी में आर, टी में मतलब टी से टी का होगा बच्चों, कोई दूसरा तो है नहीं बिकॉज, तो टी का टी में होना ही पड़ेगा बच्चों। तो ये चीज समझो बच्चों थोड़ा सा कि आर इक्वल टू टी नहीं हो सकता, आर इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी, क्योंकि आर संबंध होने के लिए दो तो एलिमेंट हो, ये तो संबंध होगा ही नहीं बच्चों। चलो ये चीज समझो। हाँ जो लिखा है वही लिखो, T1, T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम बच्चों पढ़ा है तुम लोगों ने? सर्वांगसम ऐसे दो त्रिभुज जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सर्वांगसम। अब आगे पढ़ो, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध। हाँ मतलब एक ये संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध सिद्ध कर दो इसको। तो तुल्यता के लिए तीन मैंने जो भी बताए थे वही तुमको स्वतुल्य, सममित और संग्राम। पहले ये तीनों नाम याद करो तुम लोग, क्योंकि तीनों नाम ही भूल जाते वो बच्चे, स्वतुल्य, सममित और संग्राम, क्योंकि पहला क्वेश्चन लगवा रहे हैं, धीरे धीरे ये याद होंगे बच्चों तुम लोग को, ठीक है। तो पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, स्वतुल्य, ठीक है। और इनको लाइन से ही तुम्हें करना है, ये नहीं तुम्हारा मन संक्रामक करने का तो पहले संक्रामक कर लो ना, पहले स्वतुल्य करोगे फिर सम्मित करोगे फिर, ठीक है, लाइन से ही करना है। चलो पहले नंबर 1 पर क्या है, स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। इंग्लिश में तो हम बताते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव, RST राधे श्याम तिवारी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव, याद हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य कैसे करते हैं, देखो अब सवाल हमने स्वतुल्य बताया खुद का खुद से होना चाहिए, ठीक है, बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में कैसे करते हैं वो समझो। क्वेश्चन का मेन हिस्सा यही है बच्चों, जिसमें से इसके अंदर मेन हिस्सा ये होता है बच्चों, ये जो लिखा हो, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट इसको फॉलो कर रहा है अगर, तो फिर इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा बच्चों। मतलब कोई भी ये इस चीज को फॉलो कर देगा बच्चों तो वो पक्का इसके अंदर, ठीक है। अब जरा सोचो, स्वतुल्य होता है खुद का खुद से, मतलब कि T1 का किससे होना चाहिए, T1 से। तो जरा सोचो, कोई त्रिभुज जो है, कोई त्रिभुज जैसे ये है, खुद के सर्वांगसम होगा, बताओ सोचो। मतलब कोई त्रिभुज खुद है, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण क्या बराबर, एक त्रिभुज है वही त्रिभुज वही रख दिया हमने, तो सर्वांगसम होगा नहीं होगा बच्चों, होगा ना, पक्की बात है, क्योंकि वो सेम टू सेम है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लगाएंगे चूंकि, क्या लगाएंगे, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है यहां से ध्यान देना, यही लाइन लिखनी होती, क्योंकि T1 कॉमा लगा है तो कॉमा लगाओ, नहीं T1 के है या होगा, T1 के सर्वांगसम होगा, लिख लो तुम लोग। T2 को भी T1 कह सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, क्योंकि स्वतुल्य कर रहे हैं तो स्वतुल्य में T2 की बात होगी नहीं बच्चों, T2 की बात होगी नहीं, स्वतुल्य में सिर्फ एक ही एलिमेंट क्या दोगी। तो हम तुमसे यही कहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी आए, अगर तुम्हें सिद्ध करने को कहा गया कि सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है, तो हमेशा स्वतुल्य में यहां जो भी लिखा होगा उन दोनों को सेम करके यहां लिखना पड़ेगा, जो भी लिखा है दोनों को क्या करना पड़ेगा तुमको, सेम, और बताना पड़ेगा हाँ ये है, ये T1 के सर्वांगसम होगा, मतलब खुद वाला त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा। मतलब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, जो भी स्वतुल्य करोगे तो यहां से उठाओगे, बस यहां से क्वेश्चन। जैसे क्या लिखा T1 T2 लिखा है तो तुमने क्या लिखोगे, चूंकि लगाओगे T1
कॉमा लगा, कॉमा लगाओ, यहाँ पे क्या लिखा है के सर्वांगसम होगा, मतलब कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा। या फिर ये तुम चाहते हो नहीं लिखना तो तुम यहां लिख दो क्या, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है इसलिए, जबकि हम यहां नीचे लिखेंगे इसलिए। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तो इसलिए क्या कहोगे कि T1 कॉमा T1 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें बच्चों, ये फॉलो कर रहा है उसके, और हर एक के लिए होगा। ऐसा चलो तो T1 की बात करें, T2 की बात करें तो T2 के लिए भी होगा, T3 के लिए भी होगा, T4 के लिए भी होगा, तो सबके लिए तो करेंगे नहीं हम लोग यहाँ पे। उसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि फॉर ऑल T1, मतलब जैसे जितने भी T1 इस टाइप से हैं, T1 है, T2 है, ये कहाँ बिलोंग करेंगे T1, ए में नहीं बच्चों, टी में बिलोंग करेंगे। इस बार सेट क्या है, ऊपर देखो क्या लिखा है, अगर यहाँ ए लिखा तो तुम यहाँ ए लिख, जरूरी नहीं कि यहाँ ए आए, अभी ए आया तो ए लिख, अब यहाँ पे क्या आएगा T1 फॉर ऑल है ये, मतलब फॉर ऑल सभी T1 के लिए, चाहे वो T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे T3 हो, चाहे T5 हो, चाहे T कोई भी हो, मतलब यहाँ पे सबके लिए हो। अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। तो भाई जरूरी नहीं है कि पहले ही लें, जैसे हम ये लिखते T2 के सर्वांगसम होगा। हाँ कोई बात नहीं है, हमने कहा कोई भी ले लो, T2 लो तो T2, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ये ना लिखो यहाँ पे, क्या तो कोई, चूंकि हर एक त्रिभुज स्वयं की क्या होता है, सर्वांगसम होता है, तो इसलिए T1 कॉमा T1। लेकिन हम बच्चों से क्या कहते हैं कि तुम लोग अलग से दिमाग लगाओ, यहीं से करो, यही लिखा है वही लिखो, बस दोनों क्या कर दो यहाँ पे से, है ना। नंबर 2 पर हेडिंग क्या पड़ेगी, हेडिंग यहाँ पे पड़ेगी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में हमको पहले एक एलिमेंट मानना पड़ेगा कि बिलोंग कर रहा है, पहले ये मानो कि मतलब T1 कॉमा T2 मान लेते आर में है, मान लेते आर में है, ठीक है। अगर ये इसको पहले मान लो आर में, मान लिया, और अगर ये है तो इसको फॉलो कर रहा होगा ना, अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तभी इसके अंदर आया होगा जब ये फॉलो कर रहा होगा। तो ये अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या लिखेंगे, T1 T2 के क्या है बच्चों, सर्वांगसम है, बोलो बच्चों। ये अगर बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है इसको फॉलो कर रहा होगा। अब समझो हमें जब माइंड में चल क्या रहा, हमें उल्टा प्रूव करना है कि T2 T1 से, तो अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो पक्की बात है T2 T1 के भी होगा। एग्जांपल समझो, जैसे ये त्रिभुज मान लो और ये त्रिभुज है, ये इसके सर्वांगसम है, तो क्या ये इसके सर्वांगसम नहीं होगा, क्या होगा। तो इसी को फिर से लिख देंगे उल्टा करके, इसलिए लगा के, इसलिए क्या लिखेंगे ध्यान देना, T2 कॉमा के, अगर T2 T1 के सर्वांगसम है तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि T2 और कॉमा T1 जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि अभी ये फॉलो कर तो ये बिलोंग करता, अब T2 T1 भी फॉलो कर रहा है तो वो भी बिलोंग करेगा। और हर एक के लिए हो, जरूरी है T1 T2 हो, T2 T3 हो सकता है, T4 T5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, फॉर T1 और बिलोंग्स टू आर नहीं बच्चों, ये एलिमेंट जो होते हैं सिंगल एलिमेंट, वो कहाँ आर में तो ऐसे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ये तो हमने सिंगल एलिमेंट लिखा है ना, तो वो टी सेट के अंदर होंगे। नहीं भी आपने वो देखिए बोला सेट आर था ना, जिसमें आरटी था तो हमने टी लिखा। देखो जो ये हमने ऐसे नहीं लिखा है, ये हमने ये बनाया कहाँ, देखो ये अलग अलग 2 एलिमेंट हैं, ये सिर्फ टी जो है वो कैसे, वो टी ऊपर सेट दे रखा है। ये जो सिंगल एलिमेंट होंगे वो पक्की देखो जो, क्योंकि रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आएंगे ना, और अगर हम ये हटा दे तो क्या ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे, नहीं, रिलेशन में ऐसे एलिमेंट है। और सिंगल एलिमेंट जो है T1 है T2 है, इसमें मैंने कहीं ब्रैकेट लगाया क्या, नहीं लगाया ना, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा भैया, एलिमेंट कहाँ से लोगे, टी से तो लोगे कि आर से ले लोगे समुच्चय,
एलिमेंट है नहीं आर में पेयर टाइप के एलिमेंट है। तो अतः आर क्या है? सममित। हम यहाँ लिख नहीं रहे, लेकिन तुम लिख देना, ये जगह नहीं है तो कर नहीं पाएंगे तीसरा वाला। यहाँ पे हम चाहते हैं तीसरा वाला भी यहाँ पे हो जाए। तो अब तीसरा वाला चलो चलते हैं, यहाँ लिख देना अतः आर क्या है? सममित। संक्रामक। संक्रामक क्या बोलते हैं? अब हम लोग को इसमें जैसे अब देखो, इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट की बात हुई है, इसमें T1 T2 आ गया है, अब इसमें T1 T2 और T3 आ जाएगा। सिर्फ नहीं, 4 नहीं आएगा। देखो ये तुम लोग गड़बड़ करते हो, 4 नहीं आएगा। देखो T1 का T2 मानेंगे और ध्यान देना T2 को ही मानेंगे, किसे? आपको ये आधे बच्चे का ये T3 तो लिखा ही नहीं इसमें, लो कहाँ से T3 आ गया आपका? तो भैया T3 नहीं लिखा है, लेकिन ये सेट तो बहुत बड़ा है ना, उसमें T3 T4 T5 T10 सब कुछ, ये क्या लिखा पढ़ो? तो समस्त क्या एक ही त्रिभुज होगा क्या? लाखों करोड़ों त्रिभुज होंगे। तो T3 खुद से लेना पड़ेगा तुमको, और ये मानना पड़ेगा कहाँ बिलोंग कर रहा है। अब समझो, अगर ये बिलोंग कर रहा है ये, तो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। तो लिखो, कैसे लिखोगे? इंप्लाइज दैट लगा के क्या लिखोगे? T1 T2 के सर्वांग समय। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तुमने लिख दिया, इसका भी मतलब तो लिखो बच्चों। इसका मतलब बताओ। अच्छा, तथा है ना T2 हाँ T3 के नहीं, ऐसे लिखो जैसे लिखा वैसे लिखो। मैं ये माना ना, अगर तुम T3 T2 मानते तो वो भी हो, जैसा जैसे इन्होंने लिखा है जैसे देखो, हो सकता है T3 T2 की भी है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो जैसा लिखा है वैसे ही तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि T2 T1 के भी है, तो तुम चाहो यहाँ पे T3 T2 भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं चलेगा काम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जैसा चाहिए वैसा ही तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे T1 T2 माना तो ऐसे लिखा है, अगर ये T2 T1 लिखा हो तो तुम्हें T2 T1 लिखना पड़ता फिर यहाँ पे, लेकिन T2 T3 माना तो पहले T2 फिर T3 के। आप समझो, ये 3 त्रिभुज है, ये वाला इसके सर्वांग सम है, ये वाला इसके सर्वांग सम है, तो क्या ये इसके सर्वांग सम नहीं होगा? सोचो, फिर सोचो, इसकी सभी भुजाएं कोण इसके बराबर है, इसकी इसके बराबर है, तो वो होगा, तो ये सिद्ध करना है यार। तो तुमको हम तो बता भी रहे हैं, लेकिन वहां पे तुम्हें सोचना ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध करना है तो माइंड में फिट है कि हाँ होगा ही होगा। तो फिर क्या लिखोगे नीचे लगा के? इसलिए T1 T3 होगा, हट जाएगा T2 के सर्वांगसम होगा, नहीं होगा? इसलिए अब यहां लिख देता हूं मैं, इसलिए T नहीं, पहले ये लिखो T1 T3 भी बिलोंग, तो सबके लिए करेगा, जैसे T1 T3 T4 भी होगा, तो फॉर ऑल T1 इस एलिमेंट है T2 बिलोंग्स टू T। अतः R एक R क्या है? संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, अतः R एक तुल्यता वर्ग है। तुल्यता फिर वर्ग बोल रहे, देखो R एक तुल्यता संबंध है। ये हो गया क्वेश्चन। इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट में कर दिया है, 4 लाइनों में निपटा दिया। तो यहीं रखते हैं बच्चों से, कल बताएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो पाए आज भी।